फितराना हम किसको देंगे, कितना देंगे जी। हमारे यहाँ ये जो रवाज है ना कि फितराने से हम लोगों की दुआई, ये देखिए अजीब व गरीब किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है कि ज़कात में हुक्म है कि ज़कात माल से माल दो, तो वो वहाँ पर हम राशन देना शुरू कर देते हैं। और फितराने में हुक्म ये था कि एक सा जौ, एक सा गंदम, एक सा खजूर जो आप खाते हैं, तो मदीने की खुराक उमूमी ये थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि एक सा जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सा एक मुसलमान की तरफ से, इवन बच्चे की तरफ से भी जी, बड़े की तरफ से भी एक सा जो है ना वो आप देंगे, अनाज देंगे। और मकसद ये था कि ये अनाज दें ताकि गरीब गुरबा जो हैं वो ईद वाले दिन आपके साथ खुशियों में शरीक हो जाएं। तो अनाज देने का मतलब था कि कहीं ईद वाले दिन वो बेचारे भूखे ना बैठे रहें, और हम अनाज देने के बजाय पैसे देते हैं तो नहीं जी देखो उनको दवाइयों की ज़रूरत है, उनको कपड़ों की ज़रूरत है, और जब हमने कहा कि पैसे दो तो उस वक्त कहते नहीं राशन देंगे। तो ये उल्ट चल रहा है काम, अगरचे तरीके दोनों ही सही हैं। ठीक है, बेहतर और औला ये है कि अनाज दें। देना किसको है? हर ज़रूरतमंद, फ़कीर, मस्कीन, जो ज़कात के मसारफ हैं वही फितराने के हैं। फ़कीर को भी दें, बेवा को भी दें, यतीम बच्चों को भी दें, और जो यतीम नहीं है उसके वालिदैन मौजूद हैं, औरत बेवा नहीं है, खामद मौजूद है, जैसे वो कह रही वो बीमार है बेचारा, कमा नहीं रहा, तो ये ज़रूरतमंद हैं। फ़कीर इनको कहा जा सकता है, मस्कीन कहा जा सकता है, तो इनको भी फितराना लगता है। भाई इनको दे दें, आपके इलाके में, आपके मसायगी में, आपके करीब अगर ये मौजूद हैं तो आपको ज़रूर देना चाहिए। तो फितराने को सिर्फ बेवा औरत के साथ ख़ास कर देना, इसकी कोई दलील शरन मौजूद नहीं है कि सिर्फ बेवा ही को फितराना लगता है, ऐसा नहीं है। हर ज़रूरतमंद, हर फ़कीर और गरीब को फितराना दे सकते हैं। ठीक है।